आखिर पूर्व में चीता के पुनर्वास के लिए सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद इतना लंबा समय क्यों लग गया? क्या कारण था कि सरकारें बार बार चीता के पुनर्वास में विफल होती रहीं? आजादी के बाद जिस तरह शेरों और बाघों के लिए संरक्षण अभियान चलाए गए, वैसे चीते के मामले में नहीं हो सका। एशियाई शेरों को बचाने के लिए बीते 100 सालों में जो कोशिशें हुई है, उनके चलते गुजरात के गिर नेशनल पार्क में शेरों की तादाद 600 के करीब पहुंच गई है। हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि गिर नेशनल पार्क में शेरों के लिए अब जगह पर्याप्त नहीं है। और दूसरा ये कि पूरी दुनिया में एशियाई शेर सिर्फ गिर नेशनल पार्क में ही बचे हैं। ऐसे में एक ही इलाके में सभी शेरों का होना उनके लिए तब और खतरनाक हो सकता है जब कोई महामारी फैल जाए। इसलिए साल 2006 से 7 में शेरों को भारत के दूसरे इलाकों में बसाने की मांग शुरू हो गई। लेकिन गुजरात सरकार के लिए ये एक तरह से अस्मिता का प्रतीक बन गया। सरकार शेरों को कहीं और बसाने के लिए राजी नहीं हुई। इसके बाद मामला कोर्ट चला गया। वैज्ञानिकों की मांग थी कि शेरों को मध्य प्रदेश के कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बसाया जाए, वही कूनो जहां अब अफ्रीकी चीतों को लाकर बसाया गया है। साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने शेरों को गुजरात से लाकर कूनो में बसाए जाने की इजाजत दे दी थी। हालांकि कूनो में सारी तैयारियां पूरी हो जाने के बाद भी शेरों को बसाना शुरू नहीं किया गया। इसके दूसरी तरफ साल 2009 में चीतों को भारत में बसाने की कवायद शुरू हुई। कहा गया कि भारतीय चीतों को लुप्त हुए इतना वक्त नहीं हुआ है कि इस इलाके में दोबारा चीतों को न बसाया जा सके। योजना बनी कि अफ्रीकी देश नाम्बिया से चीते लाकर भारत बसाए जाएंगे। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों की टीम ने भारत के 10 जंगली इलाकों का सर्वे किया। आखिरकार 3 घास वाले इलाके फाइनल भी हुए। मध्य प्रदेश का कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मध्य प्रदेश का ही नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और राजस्थान का शाहगढ़ इलाका, ये तीनों चीता के बसाए जाने के लिए उपयुक्त पाए गए। प्लान फाइनल हो चुका था। करीब 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाने थे, लेकिन साल 2012 आते आते योजना स्थगित कर दी गई। और इसके लिए 2 कारण उत्तरदायी थे। पहला, हैबिटेट के शेरों के साथ साझा होने पर 2 प्रजातियों को एक दूसरे से होने वाले संभावित खतरों का डर, और दूसरा, अफ्रीकी चीतों को भारत में बसाए जाने को लेकर शंका था। दरअसल इस प्लान की शुरुआत में कहा गया था कि एशियाई चीतों को अपने अफ्रीकी रिश्तेदारों से अलग हुए बहुत लंबा वक्त नहीं बीता है, लेकिन बाद में हुए शोधों से यह पता चला कि दोनों का रिश्ता 25 से 30 हजार साल पहले ही पूरी तरह से टूट चुका था। यानी जेनेटिक कोड अब पूरी तरह से अलग हो गया है। साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने अफ्रीकी चीतों को विदेशी प्रजाति बताया था। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में यह भी कहा गया था कि कूनो में चीतों के लिए पर्यावास विकसित करने को लेकर कोई प्रयास नहीं किया गया है, और वैसे भी वहां शेरों को बसाए जाने की योजना पर काम चल रहा है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अफ्रीकी चीते यहाँ की जलवायु और बायोलॉजिकल कंडीशन में एडजस्ट कर पाएं, ऐसा मुश्किल है। और इसके बाद यह योजना पूरी तरह से ठंडे बस्ते में चली गई। 1950 के दशक के मध्य विलुप्त होने की पुष्टि होने के तुरंत बाद ही भारत में चीता के पुनर्वास पे चर्चा शुरू हुई। 1970 के दशक से ही ईरान की सरकारों को प्रस्ताव दिए गए थे। उस समय चीतों के बदले भारत से एशियाई बाघ और शेरों को देने का वादा भी किया गया था, लेकिन मुख्य रूप से वहां राजनैतिक अस्थिरता होने के कारण प्रस्ताव विफल होते गए।
इसके अलावा अफ्रीकी चीतों को लाने के लिए केन्या से प्रस्ताव 1980 के दशक में ही दिए गए थे और इसके साथ अफ्रीकी चीतों को शामिल करने का प्रस्ताव 2009 में भारत सरकार द्वारा किया गया था, लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अस्वीकार कर दिया और अदालत ने 2020 की शुरुआत में अपने फैसले को पलट भी दिया और दीर्घकालीन अनुकूलन के परीक्षण के लिए प्रयोगात्मक आधार पर एक छोटी सी संख्या आयात करने की अनुमति भी दे दी। बताते चले कि इसी तरह साल 1952 में ईरान से एशियाई चीतों को भारत लाए जाने की परियोजना बनी थी, लेकिन यह परियोजना भी परवान नहीं चढ़ सकी। इसके बाद अगस्त 2019 में एक बार फिर इस योजना को बल मिला। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को चीता को लाने की मंजूरी दे दी। कहा गया कि एक्सपेरिमेंट बेसिस पर नाम्बिया से चीतों को लाकर भारत पहुंचाया जा सकता है। जनवरी 2020 में कांग्रेसी नेता जयराम रमेश ने कहा कि हमने इस योजना को 10 साल पहले ही शुरू किया था और कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो मेरे लिए खुशी की बात है। जयराम रमेश यूपीए सरकार में पर्यावरण और वन मंत्री रहे हैं। इसके बाद अगस्त 2020 में मध्य प्रदेश के कूनू, नौरादेही और राजस्थान के शाहगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सहित 5 इलाकों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया और नवंबर 2020 में लिस्टेड साइट्स का सर्वे शुरू कर दिया गया। जनवरी 2021 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई एक मीटिंग में कूनू के जंगली इलाकों को सबसे बेहतर विकल्प मानकर इस इलाके का गहन अध्ययन शुरू कर दिया गया। साउथ अफ्रीका के एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट के डॉक्टर विंसेंट वॉन डेर मर कूनू पालमपुर के दौरे पर आए। साथ में थे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के डॉक्टर वाई.वी. झाला। इन दोनों एक्सपर्ट्स ने हैबिटेट पर स्टडी की और इसे अफ्रीकी चीतों के रहने के लिए सही और उचित ठहराया। तय हो गया कि अफ्रीका से चीता लाए जाएंगे। चीता साउथ अफ्रीका ग्रुप द्वारा डोनेट किए जाने थे। भारत को बस इसके ट्रांसपोर्टेशन का खर्च उठाना था। कूनू में 6 वर्ग किलोमीटर का इलाका चिन्हित कर दिया गया और बाकी खर्चों के लिए सरकार ने 14 करोड़ रुपए भी आवंटित कर दिए। प्लान के मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट WII और उस डॉक्टर्स को ट्रेनिंग के लिए अफ्रीका जाना था, लेकिन 30 अप्रैल 2021 को NTCA की एक और मीटिंग हुई जिसमें चीता को लाने का प्रोग्राम नवंबर 2021 को तय कर दिया गया। कारण कोरोना संक्रमण का बढ़ता डर था। इसके बाद 5 जनवरी 2022 को NTCA की 19वीं मीटिंग हुई जिसमें कहा गया कि अगले 5 सालों में 50 चीतों को लाकर बसाया जाएगा। फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने कहा कि एक्शन प्लान के मुताबिक चीतों को लाए जाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस साल करीबन 3 बार NTCA की मीटिंग होगी और चीते सहित कुल 7 विडालवासियों के संरक्षण पर काम किया जाएगा। और आखिरकार बीते साल सितंबर 2022 में पीएम मोदी के जन्मदिन पर नाम्बिया से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में छोड़ा गया। सवाल अभी और भी हैं। कूनू सेंचुरी में अफ्रीकी चीतों के रहने के लिए स्थितियां कैसी हैं? अफ्रीकी चीतों के लिए यहां एडजस्ट कर पाना कितना आसान या फिर मुश्किल हो सकता है? जानेंगे द लास्ट ऑफ चीता के अगले भाग में।